Good morning. Good morning, all students. सबसे पहले हम क्लास 10th CBSE बोर्ड हिंदी क्षितिज का पद्य पढ़ेंगे। पद्य में तीसरे पाठ को पढ़ेंगे। तीसरा पाठ जो हमारा देखेंगे, तीसरा पाठ है कि कविदेव का जन्म इटावा सन 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। रीतकालीन कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। देव के अनेक आश्रयदाताओं में से औरंगजेब के पुत्र अमित आजम शाह भी एक थे, लेकिन देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान अपने आश्रयदाता भोगीलाल जी से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर प्रसन्न होकर के लाखों संपत्ति दान कर दी थी। साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने 52 से 72 तक की रचनाएं की हैं, मानी जाती हैं ऐसा। उनके ग्रंथों की संख्या की अनिश्चितता का प्रमुख कारण यह है कि वे पुरानी रचनाओं में ही थोड़ा बहुत फेरबदल करके नया ग्रंथ बनाते थे। फिर भी रसविलास, भावविलास, कुशल विलास, काव्य रसायन, जय सिंह विनोद, सुजान विनोद, समिल विनोद, प्रेम चंद्रिका, देवमाया, वैराग्य शतक, देवचरित्र, भावनी विलास, इस प्रकार बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके हैं। लेकिन सन 1767 में इनका देहावसान हो गया। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतकालीन कविता का संबंध मुख्यतः दरबारों, आश्रयदाताओं में से था। इसलिए इसमें काव्य दरबारी संस्कृति का सुंदर चित्रण हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, परंतु वे जब भी इस भाव प्रभाव से मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के भी सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख देन रही है। कविदेव ने मुक्तक शैली की रचना की है। उन्होंने साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। भाषा में माधुर्य गुण विद्यमान है। उन्होंने अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का खूब प्रयोग किया है। भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से उनका काव्य श्रेष्ठ है। उन्होंने आचार्य और कवि दोनों के कर्मों को भली प्रकार से निभाया। इस प्रकार से यह कवि का जीवन परिचय रहा। आगे हम देखेंगे सवैया छंद में किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है और कैसा किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सवैया में दिया है, पहला पद सवैया है कि पायन नूपुर मंजू बजय कट किंकिन कै धुन की मधुराई, और सांवरे अंग लसय पट पीत हिये हुलसे बन मान सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई,
और जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। ये सवैया है, यह वर्णिक छंद में आता है। कठिन शब्द दिया हुआ है, पायन आया है, पायन माने पैरों में। नूपुर, नूपुर माने पाजेब, एक प्रकार से पायल भी कह सकते हैं। मंजू माने सुंदर, कटी माने कमर, किंकिन कमर में पहना जाने वाला आभूषण, धुनि माने ध्वनि। सांवरे अंग, सांवरे माने सांवले, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। हिय माने हृदय में हुल्स है, बनमाली सुहाई। माथे किरीट, किरीट माने मुकुट, हुल्से माने प्रसन्न होना, लसे माने सुशोभित। तो मुखचंद, किरीट माने मुकुट, मुखचंद माने मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, चुनाई माने चांदनी। तो प्रस्तुत सवैया में देवजी ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कर रखा है। अपने कलम के माध्यम से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। कारण है कि पायन नूपुर मंजु वजय कटकिंकिन कै धुन की मधुराई। रीतकालीन देव कवि हैं या कविकार हैं कि कृष्ण के पैरों में बधा हुआ पाजेब बहुत सुंदर लग रहा है, बज रहा है। मंजू बजय, बजय बज रहा है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बधे हुए पाजेब बहुत ही सुंदर बज रही हैं, जो हम लोगों के मन को आकर्षित कर रही है। और कमर पर बधी हुई घंटियों से, कमर पर बधी हुई घंटियों से मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सावरे अंगलसय पट पीत हिय हुलसय बन माल सुहाई। और सांवले, और उनके सांवले रंग के अंगों पर पीले रंग के वस्त्र, उनके सांवले रंग के अंगों पर उनके पीतांबर वस्त्र जो है वह अत्यधिक शोभा पा रहे हैं। वह लोगों के मन को अपनी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर ले रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं। और हिये हुलसे बनमाल सुहाई, और उनके हिये माने हृदय पर, गले में बनमाला अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मलमाला उन्होंने धारण कर रखा, वह भी अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। माथे की रीट बड़े दृग चंचल मंदे हसी को मुख चंदे जुनाई। और उनके माथे पर मुकुट अत्यधिक सुंदर शोभायमान हो रहा है, और उनके चंचल नेत्र, विशाल नेत्र, कमल नयन और मंद मंद की हंसी सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसे कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर हंसी ऐसे बिखेर रही है, उनके चेहरे पर हंसी ऐसे बिखेर रही हैं जैसे मानो चंद्रमा ने अपनी चांदनी को चारों ओर बिखेर दी हो। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे चंद्रमा ने मानो अपनी चांदनी चारों तरफ चतुर्दिक क्या कर दिए हैं, बिखेर दी हो या फैला दी हो। और जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। जिस प्रकार से दीपक मंदिर में सुशोभित होता है,
जिस प्रकार से दीपक मंदिर में सुशोभित होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी संसार रूपी मंदिर में शोभा पा रहे हैं, संसार रूपी मंदिर में शोभा पा रहे हैं। और वे श्री ब्रज दूल्हा, वे श्री भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन के दूल्हे हैं तथा कविदेव उनसे सभी का सहायक बनने का आग्रह करता है। तो ऐसे भाव से कविदेव ने उनसे सभी का सहायक बनने का आग्रह किया है और कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का अत्यंत सुंदर और स्वाभाविक चित्रण किया है। कोमलकांत ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। कटि किंकिन पट पीत हिये हुलसय में अनुप्रास अलंकार, मंद हंसी मुख चंद जुनाई में उपमा अलंकार है। जग मंदिर दीपक में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जो है कविदेव ने भगवान श्री कृष्ण के मनोरम दृश्य को दर्शाने का प्रयास किया है कि उनकी सुंदरता, उनका सौम्य किस प्रकार से सुंदर है, और उसी सुंदरता का वर्णन उन्होंने अपने कलम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।